गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो क्वेश्चन है एमयू एंट्रेंस 2022 में 2022 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन जो आपका, तीन क्वेश्चन है, मैंने तीनों क्वेश्चन एक बार लिख दिया। तीनों का क्वेश्चन टोटल शायद 17 क्वेश्चन है। धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी इन स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट 30 डिग्री विथ टाइम एक्सिस एंड at 30 degree to displacement axis respectively. The ratio of velocity of the two particles. The ratio of velocity of two particles. ये क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर ए सर्किल वुड बी 0r/√2 pi r 2r. लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज deflated uniformly from a velocity of 5 meter to 8 meter per second in 6 seconds. The magnitude of force exerted on the object. तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे देखते हैं। इसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी देता है। मान लो यहाँ पे θ1 है, ये θ2 है, अगर A है और ये B है, इसका अगर इसका वेलोसिटी VA है, इसका वेलोसिटी VB है, इसका एंगल अगर θ2 है, θ2 इसको θA मान लेते हैं, इसका θB मान लेते हैं। VA बराबर होगा tan θA, VB बराबर होगा tan θB। समझ गए? यहां तक स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे स्लोप स्पीड वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड। है इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप 30 डिग्री क्वेश्चन जो है आपको एक बार फिर से रीड कर लो। A, the velocity displacement time graph for the two particles A and B are straight line inclined at 30 degree with time axis. बोला है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये आपका ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ये आपका एक हो गया, ये आपका दूसरा। ये अगर ए है तो बोला है कि जो ये 30 डिग्री है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ये कितना एंगल है आपका 30 डिग्री, और ये भी कितना 30 डिग्री, दो है ना, ए और बी। इसको हम बोले ए बी। अभी हम बताएं कि स्लोप किससे देखा जाता है, टाइम एक्सिस से। ए का एंगल कितना है 30 डिग्री, बी का अगर देखें ये कितना होगा, ये 30 टोटल 90 होता है, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है 90, ये कितना होगा 60, क्योंकि ये टोटल कितना है आपका 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका tan 30, क्योंकि ए का जो एंगल है कितना है आपका, ये 30 डिग्री है, ये तो यही है ना, ये आपका ये अच्छा कितना 30 डिग्री। बी का कितना होगा, ये 60 है, तो 10 60। VA इसका VA by VB
1030 डिवाइड बाय 1060। 1030 का वैल्यू कितना होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। और 1060 का वैल्यू कितना होता है √3, 1 बाय √3 इंटू √3, 1 बाय 3। क्योंकि हमें पता है 1030 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय √3 और 1060 का क्या होता है √3, तो 1 बाय 3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप देखना है, समझ गए। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, स्लोप देखना है, समझ गए। स्लोप देखे, स्लोप मीन्स एंगल, स्लोप मीन्स एंगल ऑफ टेन थीटा। ए का एंगल देखो किससे, टाइम एक्सिस, हमेशा किससे देखना है स्लोप, टाइम एक्सिस से। टाइम से एक का क्या होगा 30, बी का कितना होगा 60, तो टोटल कितना है 90 है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से 30 है तो टाइम एक्सिस से कितना होगा 60 होगा, और निकाल लो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर ए सर्किल वुड बी। समझ गए। अगर आपका एक सर्किल है, बोले एक क्वार्टर का मीन्स क्या है, जैसे इसको 4 पार्ट में, ये जो होगा एक क्वार्टर होगा, ये यहां से यहां तक दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। बोला एक आदमी यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पहुंच गया, समझिए। इसका रेडियस कितना है इस सर्किल का, आर है, ठीक है ना, आर है, ये आपका आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा। कहां से कहां चला, यहां से यहां पहुंच गया। तो आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मींस यहां से ए से एक क्वार्टर चला, मान लो यहां से यहां पहुंच गया, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। बहुत आसान है। कितना होगा, ये अगर आर है, यही है ना शॉर्टेज, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज, तो आप क्या करते हैं शॉर्टेज कैसे जा सकते हैं, ये आर है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर बराबर 2, समझिए। तो यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस है, यहाँ ए से 1 क्वार्टर का मीन्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या होगा ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट √2r, ऑप्शन √2r है ना, ऑप्शन कहां है, r√2, ये गलत लिखा है, r√2 ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन मींस r√2, इसी को क्या बोलते हैं ऐसे भी, r, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस तो क्या हो, यही पार्ट है ना, ये पार्ट, ये कितना है। अगर आपसे क्वेश्चन है इसमें दिया होगा, अगर डिस्टेंस पूछ ले तो कितना होगा तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस टोटल कितना होता है 2πr, क्योंकि यहां से अगर पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस बोले तो 2πr/4, यही डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस πr/2 आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस अगर पूछा लेता तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वो r√2, समझिए। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस यहां पहुंचने के लिए यही होगा। और डिस्टेंस क्या, टोटल पाथ है, ये क्या है सरकमफ्रेंस का 4th पार्ट है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। कोई भी दिक्कत हो फिर पूछ सकते हो। लास्ट क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 kg, का मास कितना 100 kg। एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड एंड कुछ 6 सेकेंड इक्वल टू 0 पे ये है
कैसे आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होता है 8 मीटर और 8 मीटर पर सेकेंड। इसके फोर्स कितना लगेगा, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं एक्सीलरेशन लगाते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस u बाई टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 8 माइनस 5 बाय 6 t बाय 2, t बाय 6 मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 101/2 मीन्स 50 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा 50 मीटर। ये आपका हो गया। यहां से हम क्या तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं, मेन समझ क्या याद रखने वाला है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन में क्या था कि ग्राफ है, हमेशा जो देखना स्लोप थीटा एंगल देखना है किससे, कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो थीटा किससे देखना है हमेशा टाइम एक्सिस से, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस से। ये ए है बी है, तो हमेशा किससे एंगल देखना होगा टाइम एक्सिस से। ये और गलती से दिया हुआ भी है मान लो तो उसको किसमें कन्वर्ट करना है टाइम एक्सिस से कितना एंगल है, और भी ए बाय बी बी टेन थीटा ए बाय टेन थीटा बी। दूसरे क्वेश्चन में क्या था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। 1/4 का मींस क्या होता है, अगर सर्किल है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये आपका यहां से यहां तक क्या होगा 1/4 होगा, और ये आपका क्या होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। यही था। तीसरा में क्या था एक्सीलरेशन निकालो, पहले v माइनस u बाई टी और फोर्स F बराबर ma। ये v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। समझिए v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नंबर है 7361990990। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह का वीडियो मैं बना सकूं। थैंक यू।